कुछ देर पहले ही बाहर से घर आया हूं। बारिश में भीग गया हूं। अब तो धूप खिल आई है। प्रकृति हरी भरी और निराली है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सफल और संपन्न होकर भी सिंपलिसिटी में जीते हैं। यह तो बड़प्पन है। कहने का मकसद है, संपन्नता पाकर अगर हम सिंपलिसिटी में रहें तो यह हमारी महानता है। अन्यथा संपन्नता का डींग हाँकना हमारे अभिमान का सूचक है, जो कालांतर में दुर्बल पक्ष के रूप में अभिहित है। जिंदगी बहुत छोटी है और हमने कई सामान खरीद रखे हैं। सहेजने के लिए कोई जगह नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, अकेले हम ही नहीं शामिल इस जुर्म में। नजरें जब मिली मुस्कुराए तुम भी थे। नमस्कार, मैं सदानंद पाल कुछ खट्टी मीठी बातों को लेकर फिर आप मित्रों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वैसे हर व्यक्ति नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, लेकिन मैं न नेता हूं न अभिनेता हूं। अभी भी मैं शिक्षार्थी हूं। शिक्षक मूल रूप से ताउम्र कोई नहीं हो सकता है। शिक्षार्थी हमेशा वो रहता है। शिक्षा ग्रहण करना हमारी आदतों में शुमार होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक उन्मेष है और हम अगर शिक्षा के पीछे भागते हैं तो यह हमारी सुभावना है, दुर्भावना नहीं है। आइए मैं कुछ उस संदर्भ में यह बताने जा रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर। यह नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूं, उस क्षेत्र में अनुभवी हूं, लेकिन अपनी इस आयु तक मैंने जो प्राप्त किया उस चीज़ों को मैं मित्रों के साथ, अभिभावकों के साथ, गुरुओं के साथ, शिष्यों के साथ अगर मैं शेयर करता हूँ, अगर मैं साझा करता हूँ, यह बात बुरी नहीं है। अभी हम ये देखते हैं, अभी का माहौल अगर आस्थात्मक है तो हम ये देखते हैं कि हम उसके पीछे कृत्रिम तरीके से भागते हैं, न कि प्राकृतिक तरीके से। आस्था मन के अंदर की चीज़ है, न कि बाहर की चीज़ है। दिखावट कुछ नहीं होती है। आस्थात्मक दिखावट ऐसा कोई चीज़ है नहीं। मैंने ये चीज़ को अनुभव किया है, इस चीज़ को मैंने ये देखा है, मैंने इस चीज़ को समझा है कि हर मनुष्य प्रेम के पीछे भागता है। विद्यार्थी भी वो तो और ज़्यादा प्रेम के पीछे भागता है। उनकी समस्याएं होती है तीन चीज़ें। क्या तीन चीज़ें समस्याएं हैं? प्रेम के पीछे भागना, कैरियर के पीछे भागना, उनके बाद है परीक्षा से लेकिन डरना। तो यहाँ डरना और भागना, ये दोनों डरना है। प्रेम अगर प्राप्ति नहीं होती है तो डरना, परीक्षा में अगर सफल नहीं होता है तो डरना, और कैरियर में अगर वह स्वर्णिम मुकाम हासिल नहीं करता है तो डरना। हम उस भय, डर के पीछे बेमतलब भागते हैं। इसलिए बेमतलब भागते हैं, इसलिए परेशान है। बच्चा या छात्र या बच्चा जो है वह इसलिए भागता है कि उन्हें गार्जियन दबाव देता है, अभिभावक दबाव देता है, ये बनना है, वह करना है, ये करना है, वह करना है। हमारा जो को एजुकेशन है, हम जो शिक्षा में आते हैं, एक साथ बैठते हैं, छात्र छात्राएं एक साथ बैठते हैं, किशोर किशोरी एक साथ बैठते हैं, तो हमारी जब शारीरिक विकास होती है
इस शारीरिक विकास यात्रा में, हमारी जो शारीरिक विकास होती है, विकास यात्रा में हम देखते हैं बदलाव होती है। बदलाव युवकों में होता है, बदलाव युवतियों में होता है। 10 साल या 10 साल के आसपास से बदलाव शुरू होती है। अगर बालक है तो उनमें छाती में बाल आना शुरू हो जाता है, या मूछें निकलनी शुरू हो जाती है, या उनके भी जो है, बालक है तो बालक के भी स्तन जो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। युवतियाँ जो है उनमें कई सारे बदलाव होती है, हार्मोनिक बदलाव होती है, उन्हें कई सारी चीज़ें अटपटा सा लगता है, उन्हें भी लगती है। तो वे क्या करते हैं, अपने गार्जियन से शेयर करते हैं बातें, खासकर गार्जियन से मतलब है माता से शेयर करते हैं बातें। तो इस बदलाव के दौर में आकर्षण बढ़ती है, और आकर्षण ही का मूल बिंदु, और ये इनकी परिणति कहिए, ये कुछ कहिए, ये प्रेम तक जाती है बात। तो ये आकर्षण कैसे हुई? हम कक्षा में को एजुकेशन कर रहे हैं, सहशिक्षा कर रहे हैं, और सहशिक्षा में जो है एक छात्र दूसरे छात्रा के प्रति आकर्षित होता है, अनाकर्षित नहीं होता है। आकर्षित होता है, ये सभी से आकर्षित नहीं होता है, सभी से आकर्षण नहीं होती है, किसी न किसी एक से आकर्षण होता है। और होता तो सभी है, होता सभी है, चाहे वह LGBTQ क्यों न हो। ये आकर्षण जरूर होता है एक दूसरे के प्रति, एंटी सेक्स के प्रति आकर्षण तो होता ही है, इसके अलावा सेम सेक्स के प्रति भी आकर्षण होता है। ये युवाओं से, हम ओशो की बात नहीं कर रहे हैं, ओशो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, हम उनसे भी बड़े दार्शनिक श्रद्धेय श्री कृष्ण जी थे, वे भी दार्शनिक थे। अगर हम उन्हें ईश्वर के सापेक्ष देखते हैं तो अच्छी बात है, ये योगेश्वर थे। लेकिन अगर हम उन्हें प्रेम के सबसे बड़े दार्शनिक समझते हैं तो वे थे, श्री कृष्ण हुए, ओशो हुए। ये अप्रतिम होके प्रतिम रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम जो भागते हैं, हम जो डरते हैं, जैसे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। भले ही वैज्ञानिक आज के युग में, आज के परिप्रेक्ष्य में यह कहते हैं कि प्लाज्मा भी जो है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, लेकिन मैं 3 अवस्था को लेकर चलता हूँ, ठोस, द्रव और गैस। तो बालक जब आगे बढ़ता है किशोर की तरफ, जब वो जाते हैं तो उनकी भी 3 अवस्थाएं स्वतः आनी शुरू हो जाती है, उनके अंदर में, मन के अंदर में, शरीर में। ये अवस्थाएं क्या है? पहला अवस्थाएं है प्रेम, और ज्यों ज्यों वो कैरियर के प्रति सचेत होता है तो दूसरी अवस्थाएं आज के माहौल में, साक्षरता के समय में परीक्षा, ये उनकी अवस्थाएं होती है। और तीसरी अवस्थाएं कैरियर। ये 3 अवस्थाओं के पीछे, जैसे पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, मैं ये कह रहा था कि पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस, हम युवाओं की जो अवस्थाएं, युवाओं से कहना है यह कि किशोर और किशोरी दोनों ये जब आगे बढ़ते हैं तो उनकी भी अवस्थाएं 3 हो जाती है। एक प्रेम के प्रति आकर्षण, दूसरा आकर्षण जो है अगर वह पढ़ने के प्रति है तो परीक्षा के प्रति आकर्षण, तीसरा है कैरियर के प्रति आकर्षण। प्रेम की सफलता या असफलता के पीछे हमने भागते, प्रेम सफल हो, एक तरफा हो, 2 तरफा हो, उस पर नहीं जाते। मेरा ये कहना है कि प्रेम का जो अंकुरन होता है और अंकुरन के बाद प्रस्फुटन जो होता है प्रेम, तो यह प्रेम की अंतिम परिणति वासना आ जाती है, सेक्स आ जाती है। कोई कहता है मुझे माँ से प्रेम है, कोई कहता है भाई बहन से प्रेम है, कोई कहता है ईश्वर से प्रेम है। तो माँ से एक दूसरे के, माँ और बेटे एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव से है, वो प्रेम अलग है, वो प्रेम नहीं है। अगर ईश्वर से जो हम कहते प्रेम, वो करुणा है। अगर किसी विकारी को देखकर हमारा प्रेम उभरता है, यह भी एक तरह से करुणा है। हमारा प्रेम अगर किशोर किशोरी के प्रति प्रेम न हो, मैंने पहले बताया कि प्रेम केवल एक दूसरे सेक्स के प्रति ही नहीं है, प्रेम समलिंग के प्रति भी है। अब प्रेम अगर कहा जाए तो LGBTQ वर्ग, अगर उसे आप किन्नर कहते हो, नपुंसक कहते हो, तो इनमें भी एक दूसरे के प्रति प्रेम है, और वह प्रेम भी वासनात्मक भी हो सकती है।
उन्हें लिंग नहीं है, उन्हें लिंग निर्णय नहीं है, लेकिन यह हो सकती है। प्रेम की शुरुआत मैंने कहा कि आकर्षण से होती है। किशोर किशोरी के बीच एक आकर्षण हुई है, और ये आकर्षण जो है सीधे नहीं है कि सीधे ये आकर्षण उनका अंग छूना शुरू कर देता है, ऐसी नहीं है। पहले वार्तालाप होती है, प्रेम की पहल ये होती है। उस पहल के बाद जो है, उसके बाद दोनों पक्ष यहाँ पर एक फीलिंग आती है, एहसास। ये फीलिंग क्या है? अगर हम किसी से मांगते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये अमरूद चाहिए, ये आम चाहिए। आम क्या चीज़ है? आम को हम लाइक करते हैं कि आम है, आम को हम खाते हैं, क्या यह मतलब लाइक की अंग है, लाइक का विषय है? आम को अगर हम खाते हैं तो अगर हम उसे लाइक करते हैं, आम को, मैंगो को अगर हम लाइक करते हैं, तो ये लाइक ही आगे बढ़ के लव हो जाती है। ये लव या लाइक दोनों फीलिंग है, दोनों फीलिंग है। और अगर हम किसी को चाहते हैं तो यह चाहना शुरुआत में लाइक है, वांट, वो लाइक के बाद वांट। वांट मीन्स ये कभी कभी क्या हो जाती है, लव हो जाती है। ये समर्पण भाव भी होती है। यानी कि मेरा ये कहना है कि अगर राह चलते हम पशुओं में देखते हैं, पशु में प्रेम, पशुओं की प्रेम, हम ये कहते हैं कि सबसे वफादार पशु कुत्ता है, सबसे तेजतर्रार पशुओं में बंदर है। तो बंदर ये तेजतर्रार या कुत्ता ये तेजतर्रार की बात जो है, गली मोहल्ले में अगर हम कुत्ता और कुत्ती का जो प्रेम देखते हैं, तो यहाँ ये कहते हैं ये शारीरिक प्रेम है। हम उस प्रेम को जब देखते हैं तो हमारे बच्चे भी उस चीज़ को देखते हैं, और बाद में इस चीज़ को देखकर हम बच्चे को मतलब बच्चा हमारा ये पूछता है कि वो क्या कर रहा है। जब हम पढ़ते तो अभी है, पढ़ने का मतलब ये है कि जब हम प्राइमरी एजुकेशन में थे, हमारे शंभू सर पढ़ाते थे विज्ञान, उसी क्रम में जो है एक कुत्ता कुत्ती का क्रिया करते हुए वो आ गए। तो मैंने एक पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये निषेचन हो रही है। कई सालों बाद स्नातक कक्षाओं में जब आया तब मैंने जाना कि निषेचन का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर ये हो गई कि प्रेम भी एक दूसरे के साथ चोंच लड़ाने के बाद, यानी कि जिसे आप वह किसिंग कहें या कुछ कहें, उसके बाद ये अंतिम परिणति सेक्स पर परिणत होता है, चाहे किसी का हो, चाहे कोई भी हो। अगर हम किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो उसका रोज स्मरण आता है। अगर हम किसी से नहीं भी प्रेम करते हैं तो उनके प्रति स्मरण आता है, लेकिन वह स्मरण घृणात्मक या ईर्ष्यात्मक होती है। चूंकि एक भगवान को ही ले लिया जाए, भगवान कहने मतलब है कि एक विस्तृत ब्रह्मांडीय चीज़ों को भी ले लिया जाए तो उनमें इस तरह की भावना भी आकर बस जाती है। जैसे एक उदाहरण इंद्र का ले, इंद्र में जो है वह चीज़ आई कि वह एक मानवीय महिला जो है अहिल्या के प्रति आसक्त हो जाती है। ये क्या है? ये आसक्ति प्रेम के साथ साथ शारीरिक सुख के साथ साथ अंतिम परिणति जो है वह सेक्स यानी संभोग पर आकर टिक जाती है। कभी ओशो ने एक किताब लिखा था, संभोग से समाधि की ओर। तो ये चीज यानी कि ये वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि उपभोग से उपाधि की ओर। हम अगर इस चीज़ का उपभोग करते हैं, उसके रूप से लेते हुए उपाधि की ओर जाते हैं। कई तमाम चीज़ें, ये क्रियात्मक चीज़ें होती रहती है। तो प्रेम यहाँ पर यह आकर विखंडित हो जाता है। ये अणु का विखंडन नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा कि अगर हम किसी को चाहते हैं तो हमारी याद क्षण क्षण पल पल या रोजमर्रा की तरह वो आती है। तो ये प्रेम है। प्रेम ये जरूरी नहीं है कि अगर हम कुमारा हैं तो कुमारी से ही प्रेम हो। प्रेम पति वाली स्त्रियों से भी हो सकता है, प्रेम पत्नी वाला पति से भी हो सकता है। तो प्रेम किसी से भी हो सकता है, और लेकिन हर अवस्था में इस प्रेम की परिणति सेक्स तक पहुंचती है या शारीरिक स्पर्श तक पहुंचती है। यह तयशुदा सच है। इसको यह अकाट्य है, यह काट नहीं है। अब आइए
प्रेम से जब आगे बढ़ते हम, परीक्षा, प्रेम भी एक परीक्षा है। प्रेम को पाना, अगर हम प्रेम असफल हो गए, अगर कोई नकारात्मक सोचता है उस बारे में, नकारात्मक नेगेटिविटी उसके अंदर है, तो वह कहता है कि फला कोई अगर नहीं मिल पाया तो वह चीज़ हम उस चीज़ को हम बर्बाद कर देंगे। ये मनभेद हुआ, प्रेम में मनभेद हुआ, यह एक तरफा प्रेम की प्रगाढ़ता है, और ये प्रेम नकारात्मकता, नेगेटिविटी को तय करता है। हम उस प्रेम से विलग होते हैं, और उस प्रेम से विलग होकर हम उस प्रेम पर समाहित होते हैं जो ये कहता है कि प्रेम खोता है, प्रेम खोता है, पाता नहीं है। प्रेम खोने की चीज़ है, पाने की चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ मेरा यह कहना है, अगर प्रेम हमेशा खोए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म ये मिथ है, यह मिथ है। सत्य यह किनके पीछे, कितने पीछे है, किनके पीछे है, इस चीज़ पर हम नहीं जाते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। अगर हमारी एक ही जन्म है ये, इसके बाद न पुनर्जन्म है न पूर्व जन्म है, तो मैं इस जन्म में क्यों नहीं पाना चाहूँगा? ये बात एक पॉइंटली है, ये पॉइंट करने वाली बात है कि उस चीज़ को हम क्यों नहीं पाना चाहूँगा। तो इसीलिए प्रेम को जो है ये पाता है। प्रेम एक जगह बैठकर सहकर्मी के साथ सभी से प्रेम नहीं हो पाता है, कुछ एक से ही प्रेम होता है, उससे प्रेम हो सकता है। प्रेम कहाँ ना कि प्रेम बच्चे वाली माँ के साथ भी हो सकता है। प्रेम का एक सीमांत है, सीमांत नहीं है, सीमांत भी हो सकता है लेकिन सीमांत नहीं है। प्रेम का कोई ये नहीं है कि एक उम्र सीमा के बंधन में है। नेल्सन मंडेला की जो है कई शादियों में एक शादी 80 वर्ष की अवस्था में उनकी भी हुई। अब प्रेम में ये जरूरी नहीं है कि पति पत्नी का उम्र साम्य हो। लगभग जो है दिलीप कुमार की पत्नी जो है शायरा जी, उनसे काफ़ी छोटी है। सचिन जी की पत्नी जो है उनसे काफ़ी बड़ी है। इतना ही नहीं, आपका सैफ अली खान, अभिनेता सैफ अली खान की पत्नी, पहली पत्नी अमृता सिंह, उनसे काफ़ी बड़ी है। गांधी जी का कहने का तात्पर्य, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पत्नी उनसे कुछ एक माह बड़ी थी। तो यहाँ मेरा यह कहना है कि इस मिलन से, ये सामाजिक मिलन मतलब ये हुआ कि शादी के बाद मिलन, प्रेम, और शादी से पूर्व प्रेम, शादी के बाद का प्रेम, यह भी हो सकता है। किसी भी महिला को दूसरे का पति पसंद आ सकता है, ये कोई असामान्य बात नहीं है। किसी भी पुरुष को दूसरे की पत्नी पसंद आ सकता है, ये असामान्य बात नहीं है, ये सामान्य बात है। अगर ये हाड़ मांस का शरीर है, अगर इस शरीर के अंदर रज बनती है, अगर इस शरीर के अंदर वीर्ज बनता है, तो ऐसा क्यों नहीं संभव हो सकता है? क्योंकि ये मांसल देह हमेशा आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा है। अब जैसे कि ये शरीर है, मैं इसे क्लीन शेव में रहूं या दाढ़ी बना के रहूं, प्राय लोग पूछते हैं तो कहता है कि मेरी खेती है, इसमें मैं फसल उगाऊं या इसे मैं बंजर रखूं। ये अपनी जो सोच है, ये अपनी जो सोच है मर्यादा से परे है। कोई भी चीज़ नहीं, यह नहीं है कि हम हमेशा जो है अपना दायित्व बोध में ही रहूं। स्वच्छंदता भी हमारी चीज़ है, और इसी प्रेम का दूसरा नाम भी स्वच्छंदता है। प्रेम का दूसरा नाम स्वच्छंदता है। आइए हम प्रेम की दूसरे पहलू पर, जब परीक्षा पर लड़का सोचते हैं कि हम परीक्षा जो है डरते हैं, तो मेरा ये कहना है कि जब वो उस प्रेम को वह पा लेता है, वह प्रेम अगर आकर्षण का है, कई सारा है कि प्रेम में अपना समय कोई बर्बाद करता है, लेकिन प्रेम सत्यबोध कोई जरूरी नहीं है। प्रेम की सत्यता या सत्यवादिता कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पक्ष से हो। प्रेम एक पक्षा भी है, एक पक्षी भी है, तो वो प्रेम है, क्योंकि उनके तरफ से जुनूनी प्रेम है वह। तो यहाँ परीक्षा, जब ये परीक्षा की बात आती है तो बच्चे डरते हैं कि परीक्षा मतलब जो इतना पढ़े, परीक्षा में हम क्या होगा, नहीं होगा, फेल हो जाएगा। मैंने खुद 500 से ऊपर परीक्षाएं में क्वालिफाई किया हूँ, वह भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा से लेकर राज्य स्तर की परीक्षाएं तक। यूपीएससी आईएएस की परीक्षा तक मैंने सफल किया है, भले ही फाइनल तौर पर मैं सफल नहीं हुआ। मैं क्लर्क तक का परीक्षा दिया हुआ हूँ, उसमें भी सफल हुआ हूँ। मैं लेक्चरर तक का इंटरव्यू तक गया हुआ हूँ, ऑफिसर का इंटरव्यू तक गया हुआ हूँ, और सफलता
अंतिम रूप से सफलता भी प्राप्त किया हूँ, लेकिन कई चीज़ें हैं, आपका जब वह चीज़ इच्छित चीज़ें प्राप्त नहीं होती है तो व्यक्ति इसके पीछे भागता है। चूंकि मैंने पहले कहा कि हाड़ मांस का शरीर है तो पीछे भागना संभव है। तो परीक्षा अगर हम देते हैं तो डर लगता है, चाहे कैसा भी हो। मैंने भी 500 से ऊपर परीक्षा में क्वालिफाई किया है, तो डर इसलिए लगता है कि हो सकता है उसमें मैं असफल हो जाऊं, नहीं हूं। तो उसी तरह व्यक्ति जो प्रेम करता है तो वह असफलता से डरता है। लेकिन मैंने कहा कि कोई जरूरी नहीं कि प्रेम की पूर्णता उन्हें पा लेना ही नहीं है, प्रेम की पूर्णता उनके खोने में भी है। लेकिन अगर हमारा ये एक जन्म हुआ है तो हम यह पूर्णता चाहेंगे। परीक्षा से पहले जिस तरह से हम ये चाहते हैं, जिस तरह से हमारी बेचैनी होती है कि परीक्षा कैसे हम दें, हम किसी को भी कहते हैं कि परीक्षा दिन वो पढ़े नहीं, परीक्षा के 1-2 दिन पहले तक वह जो है सिलेबी चीज़ नहीं पढ़े, वह सामान्य चीज़ पढ़े, कथात्मक चीज़ पढ़े, अखबार पर ध्यान दे या अन्य चीज़ों पर ध्यान दे, और वह इस तरह का चीज़ पढ़े नहीं। परीक्षा के क्रम में मैं ये भी कहता हूँ अगर रिटेन परीक्षा है तो उन प्रश्न को पहले हल करे जो प्रश्न उन्हें क्लिष्ट लगता है, उसमें वह कुछ समय देकर उसको हल करे। प्राय सबको ये कहते हैं कि परीक्षा में पहले साधारण प्रश्नों को जो उसको जानता है उसको ध्यान दे, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्लिष्ट वाला जो प्रश्न है उसको हल करे, और साधारण प्रश्न का जो है उसे जो अच्छी तरह जानता है उसे रखे। इसलिए रखे कि उसे जो है अगर हम 100 में 100 देना चाहेंगे उसके उत्तर को, तो मैं उस समय तक अवश्य 90% उसमें हम दे सकते हैं। और जो क्लिष्टता में जिस पर हम 10% दे नहीं पाते थे, उस पर हम अगर मेहनत करें तो हम उस पर नहीं भी तो 60% हम उसमें जो है उस चीज़ को दे सकते हैं। तो परीक्षा में हम 2-3 दिन पहले तक जो है सिलेबी चीज़ को छोड़ दें, या पढ़े भी तो थोड़ा थोड़ा पढ़े, मेरे जैसी मतलब ये सोच है। और उसको जो है फिर जो है परीक्षा के दिन आप अपना जिस तरह से सामान्य काज के लिए करते हैं उस तरह से हम उसका व्यवहार हम उस दिन को मतलब अपियर हो परीक्षा में, इस तरह से ये करें। अब रही बात कैरियर के प्रति बेचैनी, प्रेम और परीक्षा के बाद कैरियर के प्रति बेचैनी होती है, लेकिन ये सोच लेना चाहिए अभिभावक का जहाँ तक दायित्व है, जहाँ तक वे सोचते हैं उस अभिभावकत्व के बीच जो है तालमेल अगर होता है, अगर उनका यह रहता है कि हम इंजीनियर बने, तो अगर मैं सचमुच में बन सकता हूँ तो बने, ये चीज़ नहीं है। एक अपना मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जिसके नाम से इंजीनियर डे मनाया जाता है, वह एक मामूली इंजीनियर थे, कहने का मतलब है वह जूनियर इंजीनियर नहीं, पॉलिटेक्निक पास थे, एक सामान्य इंजीनियर थे। और सामान्य इंजीनियर जो है, जो इंजीनियर एक तरह से इस भाषा में कहा न जाए, इस तरह के इंजीनियर के जन्मदिन पर अगर हम इंजीनियरिंग डे बनाते हैं, पूरे भारत में मनाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर जो सोचता है वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी होता है। हमारी बेचैनी जो है प्रेम के प्रति है वह भी सहज है, परीक्षा के प्रति है वह भी सहज है, कैरियर के प्रति है वह भी सहज है। ये कहीं भी जो है ये गलत नहीं है कि मतलब प्रेम को पाना हमारी खराब है, ऐसी नहीं है। प्रेम की जो सीमा, प्रेम का जो एक सीमा है, भूटान एक देश है, भूटान एक देश है, उसे सभी देश कहता है ये गरीब देश है, लेकिन भूटान अपने आप को सबसे दुनिया का प्रसन्न देश मांगता है। वहाँ GHP है, वो मानता है कि वो सबसे प्रसन्न देश है भूटान। वो GHP है, ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट, हमारे यहाँ पे GNP है, GDP है, लेकिन भूटान में GHP है, वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न देश है। तो मेरा ये कहना है कि प्रेम को पाने के लिए अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं, रात दिन सोचते हैं, उसके पीड़ा में अपनी पीड़ा की भागीदारी देते हैं, अगर हम गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं, अगर इस चीज़ का फीलिंग है, उसके खाने पीने के प्रति एक दूसरे का फीलिंग है, तो लव भी फीलिंग एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। अन्यथा ये प्रेम एक के प्रति है, दूसरे के प्रति यह कह सकते हैं कि उनके साथ हम चीटिंग करते हैं। अगर एक दूसरे के प्रति अगर ये आकर्षण अनाकर्षण है तो ये चीज़ें टिकाऊ नहीं है। यही चीज़ें यह चीज़ है कि मैं मरीचिका के पीछे भागना हो जाती है, कि मैं फालतू में बेकार में किसी के पीछे भाग रहा हूँ, ये समय बर्बादी हो सकता है। उससे पहले अलग हो जाए वो बेहतर प्रेम।
प्रेम की पराकाष्ठा मनभेद तक नहीं होनी चाहिए। मतांतर हो सकती है, अलग अलग जगह में, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग परिवार में, अलग अलग सब कुछ में हम लोग जन्म लेते हैं, तो ये मतांतर हो सकती है। इसलिए हमारा जो है प्रेम सबसे अगाध चीज़ है, और प्रेम की अंतिम परिणति, चाहे किसी का प्रेम रहा हो, चाहे पशु का प्रेम रहा हो, चाहे मनुष्य का प्रेम रहा हो, उसकी परिणति जो है वासनात्मक ही होती है, सेक्स की होती है। अगर इस प्रेम का जो है हम उस फिल्म से मतलब नहीं जोड़े हैं, जैसे कि फिल्म शाहरुख खान की फिल्म डर है कि किरण आई लव यू, ये प्रेम जो है भले एक तरफा हो, लेकिन वह शाहरुख खान अभिनीत जो व्यक्ति का वह जो प्रेम है, शाहरुख खान के द्वारा वह प्रेम जो है विवाहिता के प्रति है, वह प्रेम जो है उसके तरफ से गलत नहीं है, उसके तरफ से यह अकाट्य सत्य है। यह प्रेम परीक्षा की तरफ है, और यही प्रेम जो है अंतिम में कैरियर की बेचैनी को खत्म करता है। यह प्रेम सचमुच में